हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो लेक्चर की सीरीज़ की पिछली क्लास में हमने बात की थी फ़िल्टर के बारे में। दो टाइप के फ़िल्टर हमने पढ़ लिए थे। एक पढ़ा था शंट कैपेसिटर फ़िल्टर और एक पढ़ा था सीरीज इंडक्टर फ़िल्टर। अब यहाँ थर्ड टाइप का फ़िल्टर हम पढ़ेंगे, एल सेक्शन फ़िल्टर। एल सेक्शन फ़िल्टर, एल अनुभाग फ़िल्टर या इसको चौक निवेशी इनपुट फ़िल्टर भी कहा जाता है। एल सेक्शन फ़िल्टर, ये जो फ़िल्टर होगा इसमें देखो इसका परिपथ चित्र इस टाइप का होगा। ट्रांसफॉर्मर, प्राइमरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल। फुल वेव रेक्टिफायर के लिए तो दो डायोड, दोनों का एन टर्मिनल एक दूसरे से कनेक्टेड। ये सेंटर ट्रैप ट्रांसफॉर्मर है, सेंटर से यहाँ लोड रेजिस्टेंस लगा होगा आर है, ठीक है। सी के लिए हमने पढ़ा था, शंट कैपेसिटर में इसके पैरेलल में सी था, सीरीज इंडक्टर में इसके सीरीज में था एल। एल सेक्शन में एल और सी दोनों लगेंगे। एल तो लगेगा सीरीज में और सी लगेगा पैरेलल में, एल ये सी। अब ये एल और सी दोनों जुड़ के एल के आकार के हो गए, एल शेप के, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एल सेक्शन फ़िल्टर, ठीक है। अब हमने ये देखा था कि अकेला सी या अकेले एल से जो फिल्टर हमने बनाए थे उसमें उर्मी का गुणांक का मान हमें एक लिमिट से ज़्यादा कम नहीं कर सकते, आर का मान बहुत कम नहीं कर सकते। इसका मतलब वहाँ रेक्टिफिकेशन अब बहुत अच्छा नहीं हो पा रहा था, इसलिए हमने एल और सी का कॉम्बिनेशन लगाया। वर्क कैसे करेगा देखो, इसमें इनपुट दिया जाएगा, आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, आउटपुट जो मिलेगा उसका इन डायोड के थ्रू डिस्टकरण होगा और रेक्टिफिकेशन हो के यहाँ आपको रेक्टिफाइड वोल्टेज मिलेगा जिसको उर्मिका वोल्टा कहा जाएगा। अब उस उर्मिका में एसी और डीसी दोनों के कंपोनेंट होंगे। तो सबसे पहले वो एल से गुजरेगा। एल का प्रतिघात अक्सल होता है ओमेगा एल, यानी 2 पाई एफ एल। डी एल जो होगा हमें पता है डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 है, इसलिए एल का डीसी के लिए एल का जो प्रतिघात है वो तो हो जाएगा 0 और एसी के लिए अक्स एल वो क्या होगा 2 पाई एफ एल, ठीक है। तो एल जो लिया जाएगा वो इस टाइप का लिया जाएगा कि वो डीसी को तो रोकेगा नहीं, और हम ऐसा कंसिडर करते हैं जिसमें एल का मान काफ़ी ज़्यादा हो। एल बड़ा होगा तो एसी के लिए वो अवरोध ज़्यादा उत्पन्न करेगा, तो एसी को मैक्सिमम रोकने की कोशिश करेगा, यानी एसी रोकेगा, डीसी यहाँ से पास होगी। अब यहाँ जो इससे आउटपुट मिलेगा उसमें ज़्यादा पार्ट डीसी का होगा, कुछ पार्ट एसी का भी होगा। हालांकि एसी को इसने रोका है लेकिन फिर भी यहाँ जाएगा। अब यहाँ फिर सी लगा हुआ है, तो कैपेसिटर के लिए प्रतिघात अक्सी होता है 1/ओमेगा सी, यानी 1/2 पाई एफ सी। अब इसकी बात करें तो अगर डीसी की बात करें तो डीसी में फ्रीक्वेंसी क्या होगी 0, तो 1/0 क्या होगा इनफाइनाइट, तो अक्सी क्या होगा इनफाइनाइट। इसका मतलब इस कैपेसिटर में से डीसी तो पास होगी नहीं, इसमें से क्या पास, एसी पास होगी। एसी के लिए हम ये चाहते हैं कि यहाँ जो भी एसी और डीसी का मिक्सचर आया, हालांकि उसमें डीसी के कंपोनेंट ज़्यादा थे लेकिन फिर भी जो एसी के बचे हैं उनको ये कैपेसिटर बाईपास प्रदान कर दे। तो बाईपास कब हो पाएगा, जब इसका प्रतिघात है लोड प्रतिरोधी की तुलना में क्या हो, कम। तो ये कब हो सकता है, जब सी का मान क्या लिया जाए, बड़ा। सी अगर बढ़ा लेंगे तो अक्सी कम होगा, और अगर अक्सी का मान आर एल के कंपैरेटिवली छोटा होगा तो यहाँ से जो एसी के कंपोनेंट्स होंगे उनको एक कैपेसिटर क्या प्रदान कर देगा, बाईपास। और अब आपको यहाँ जो लोड पे वोल्टेज मिलेगा वो ऑलमोस्ट क्या होगा, वो डीसी, यानी एसी के कंपोनेंट हो एल और सी दोनों के थ्रू क्या हो गए, फिल्टर हो गए। तो यहाँ से हमने जो कंसिडर किया इसमें वो ऐसा लेंगे जिसमें एल भी क्या होगा, हाई होगा, और सी भी क्या होगा, हाई। दोनों हाई होने चाहिए ताकि वो एसी के कंपोनेंट्स को क्या कर ले, मैक्सिमम यहाँ तक रोक ले, यहाँ से अपने को ज़्यादातर क्या मिले, डीसी मिले। अब इस यहाँ टारगेट अपना वही होगा, हम रिपल फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। हमें पता है कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी फुल वेव रेक्टिफायर से प्राप्त निर्गत उर्मी का वोल्टता
निर्गत उर्मी का वोल्ट था। वी नोट हमने पढ़ा था, ये क्या होगा 2 अपॉन पाई माइनस 4 अपॉन 3 पाई कोस 2 ओमेगा टी माइनस 4 अपॉन 15 पाई कोस 4 ओमेगा टी, ऐसे टर्म्स आएंगे। ये जो हमने लिखा है वो फूरिये विस्तार से लिखा है, फूरिये विस्तार से। आउटपुट है ये, यहाँ फुल वेव रेक्टिफायर से जो मिलेगा उसमें देखो, इसमें टाइम का कंपोनेंट नहीं, इसका मतलब ये डीसी कंपोनेंट हो गया। यानी यहाँ से ये लिख दूँ कि ई डीसी है वो तो किसके बराबर हो जाएगा 2 अपॉन पाई, ठीक है। आई डीसी क्या हो जाएगा फिर, आई डीसी हो जाएगा ई डीसी अपॉन लोड रेजिस्टेंस आर एल, ई डीसी अपॉन आर एल, तो आई डीसी मिल जाएगा वहाँ से 2 अपॉन पाई आर एल। इसको सेकेंड दे दूर, ये हो गई इक्वेशन थर्ड। ये जो कंपोनेंट्स हैं जिसमें टाइम का फैक्टर आ रहा है कोस 2 ओमेगा टी कोस 4 ओमेगा टी, ये टाइम के साथ वेरी करें, इसका मतलब ये जो कंपोनेंट है वो कौन से होंगे, एसी के कंपोनेंट। एल सेक्शन एल जो फिल्टर था सीरीज इंडक्टर वाला, वहाँ हमने देखा था कि इनमें जैसे जैसे टर्म्स आ रही है, वहाँ जैसे ये 1/3 हो गया, 1/15 हो गया, तो जैसे जैसे आगे जाओगे एम्पलीट्यूड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ऐसा कंसिडर कर लेंगे कि इसके कंपैरेटिवली इनका एम्पलीट्यूड है क्या है, कम है। तो एसी में जो मेन कंट्रीब्यूशन होगा वो किस टर्म का होगा, फर्स्ट टर्म का। जो ओमेगा का 2 टाइम्स है इसको सेकंड हार्मोनिक कहा जाता है, इसको फोर्थ हार्मोनिक कहा जाता है। तो वहाँ से हम ये लिखेंगे कि ई ए सी जो होगा, स्मॉल ई लिख रहा हूँ, ई ए सी वो ऑलमोस्ट किसके इक्वल होगा 4 अपॉन 3 पाई कोस 2 ओमेगा टी, ये होगा ई ए सी, ठीक है। अब देखो हमने ये कंसिडर किया है कि यहाँ से जो अक्स सी का मान हमने हाई लिया है, तो इसका मतलब अक्स सी जो 1 अपॉन ओमेगा सी है, अक्स सी का मान आर एल के कंपेरेटिवली क्या है, बहुत ही स्मॉल है। आर एल कंपेरेटिवली बहुत ही स्मॉल है, इसका मतलब यहाँ से जो ए सी के कंपोनेंट्स आएंगे वो मेनली इधर ही पास होंगे, इधर नहीं जाएंगे। यानी ये कहूँ कि ई ए सी जो होगी मेनली, इसके कारण जो करंट फ्लो होगा वो मेनली कहाँ फ्लो होगा, एल से लेके सी में, इसी सर्किट में फ्लो होगा। तो इससे प्रवाहित होने वाली धारा, सिंस अक्स सी फार लेस देन आर एल, अतः प्रत्यावर्ती धारा आई ए सी, तो वो क्या होगा ई ए सी अपॉन रेजिस्टेंस, वो किस में होगा, मेनली इसी में। तो वो क्या हो जाएगा अक्स एल माइनस अक्सी, यानी ई ए सी अपॉन अक्स एल क्या था ओमेगा एल माइनस अक्सी होगा, फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा है तो 2 ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन 2 ओमेगा सी। ई ए सी की वैल्यू यहाँ से पुट कर दें, एम्प्लाइज आई ए सी की वैल्यू आएगी 4 अपॉन 3 पाई कोस 2 ओमेगा टी 1 अपॉन 2 ओमेगा सी, इसमें एलसीएम ले लूँ, ऊपर भेज दिया जाएगा 2 ओमेगा सी, तो ये हो जाएगा 4 ओमेगा स्क्वायर एल सी माइनस 1, इम्प्लाइज आई ए सी क्या बनेगा 8 ओमेगा सी अपॉन 3 पाई कोस 2 ओमेगा टी 4 ओमेगा स्क्वायर एल सी माइनस 1, ये हो जाएगा इक्वेशन 5। इनमें से फ्लो होने वाली प्रत्यावर्ती धारा का मान हो गया। अब इसका अगर हम वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करें इस उर्मिका धारा का, जिसको हमने प्रत्यावर्ती धारा या कह दो इसको उर्मिका धारा कहा, तो उर्मिका धारा का आरएमएस मान, वर्ग माध्य मूल मान, आई डेस आरएमएस लिख दूँ उसको, क्या होगा आई डेस आरएमएस, आई ए सी जो है उसका स्क्वायर का एवरेज का अंडर रूट, आई डेस आरएमएस क्या होगा, आई डेस आरएमएस इसका स्क्वायर का एवरेज, स्क्वायर का एवरेज का अंडर रूट, यानी कॉन्स्टेंट है वो तो बाहर निकाल लूँ,
एट ई एम ओमेगा सी अपॉन 3 पाई 4 ओमेगा स्क्वायर एल सी माइनस 1। एवरेज होगा इसका, यानी कोस स्क्वायर 2 ओमेगा टी डी टी। इसका स्क्वायर का एवरेज होगा, मतलब 0 टू टी अपॉन क्या हो जाएगा टी, और इसका फिर पावर क्या हो जाएगा 1/2। आई डेस आर एम एस क्या मिलेगा वहाँ से, एट ई एम ओमेगा सी अपॉन 3 पाई 4 ओमेगा स्क्वायर एल सी माइनस 1। इसकी एवरेज वैल्यू आप कैलकुलेट कर लोगे। आपको पता है 0 से टी के लिए कोस स्क्वायर ओमेगा टू ओमेगा टी की आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे फुल साइकिल के लिए, तो उसकी वैल्यू आएगी 1/2 एवरेज वैल्यू। कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू 1/2, अंडर रूट लोगे तो क्या हो जाएगा 1/√2। यानी यहाँ से यहाँ लिख रहा हूँ वैल्यू, ये मिटा देता हूँ। आई डेस आर एम एस की वैल्यू होगी, ठीक है, यहाँ से यही आ गया। इसी को इक्वेशन दे देता हूँ मैं, इक्वेशन 6 दे दूँ। अब जैसे हमने E2 लिखा है, इसमें इंडक्टर ऐसे लगा हुआ है, यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ लोड प्रतिरोध है, ये C है, ये RL है और ये है L। अब संधारित्र के सिरों के मध्य वोल्टता, अतः संधारित्र के सिरों के मध्य विभवांतर लिख दूँ, वो क्या होगा ई डेस आर एम एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई डेस आर एम एस, उसमें फ्लो होने वाली करंट इनटू उसका प्रतिघात अक्षी, यानी आई डेस आर एम एस इंटू अक्षी क्या होगा 1/2 ओमेगा सी। वो वैल्यू रखें यहाँ से, तो ई डेस आर एम एस की वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू आप पुट करोगे तो ओमेगा सी कैंसिल हो जाएगा, 2 से हो जाएगा 4 ई एम 3 पाई 4 ओमेगा स्क्वायर एल सी माइनस 1 इंटू हो जाएगा 1/√2। इसको दे दिया इक्वेशन 7। ये आ गया कैपेसिटर के एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये पैरेलल में, तो इसका मतलब दोनों पैरेलल में, तो जो इसके सिरों के अक्रॉस वोल्टेज होगा वही किसके अक्रॉस हो जाएगा, लोड प्रतिरोध RL के अक्रॉस। इसलिए हम लिखेंगे, यही लिख देता हूँ, अतः लोड पर उर्मी का वोल्टता उसको कैपिटल EAC से लिख देता हूँ, वो इसके बराबर ही हो जाएगा। तो हो जाएगा 4 EM/3 पाई 4 ओमेगा स्क्वायर एल सी माइनस 1 इंटू 1/√2। इसको दे दिया इक्वेशन 8। अब हमें कैलकुलेट करना है उर्मी का गुणांक। तो उर्मी का गुणांक की वैल्यू क्या होगी, अतः उर्मी का गुणांक रिपल फैक्टर R क्या होगा EAC/EDC। EAC आपके पास है, EDC है समीकरण 2 और 8 से। R क्या बनेगा, EAC है 4 EM/3 पाई √2 1/4 ओमेगा स्क्वायर एल सी माइनस 1 अपॉन ED से हो जाएगा 2 EM/पाई, तो हो जाएगा पाई/2 EM, पाई कैंसिल हो गया, EM कैंसिल हो गया, ये 2, तो R क्या बचेगा अपने पास 2/3 4 ओमेगा स्क्वायर एल सी माइनस 1। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 9। ये आ गया L सेक्शन फिल्टर के लिए
रिपल फैक्टर की वैल्यू, ठीक है, उर्मिका गुणांक का मान। इसको आगे हम सोल्व करें तो ये वैल्यू जैसे हम यहाँ और सोल्व कर लूँ आगे में, तो आर क्या हो जाएगा √2 अपॉन 3 4 ओमेगा स्क्वायर एल सी माइनस, ये हो गया इक्वेशन नंबर 10। तो देखो ये जो फॉर्मूला यहाँ आ रहा है, यहाँ रिपल फैक्टर किस किस पे डिपेंड कर रहा है, ओमेगा पे डिपेंड कर रहा है, एल पे डिपेंड कर रहा है, सी पे डिपेंड कर रहा है। इसमें लोड रेजिस्टेंस आरएल का कोई फैक्टर नहीं आ रहा है, यानी यहाँ से ये कहा जा सकता है कि उर्मिका गुणांक है वो लोड प्रतिरोध आरएल के मान पर निर्भर नहीं करता। जैसे बाकी दोनों जो केस हमने पढ़े थे उसमें उर्मिका गुणांक को कम करने के लिए एक में लोड प्रतिरोध का मान बढ़ाना पड़ रहा था, एक में घटाना पड़ रहा था। यहाँ लोड प्रतिरोध पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ उर्मिका गुणांक को अगर कम करना है हमें तो ओमेगा एल और सी के मान को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और इसको अगर इनकी वैल्यू रख के सोल्व करूँ तो फॉर्मूले को इस फॉर्म में भी याद रख सकते हो आप, अपॉन 4 ओमेगा स्क्वायर एल सी माइनस 1, ऐसे भी याद रख सकते हो। या फिर अगर ऐसा मान लिया जाए कि ओमेगा स्क्वायर एल सी है वो 1 के कंपेरेटिवली काफ़ी बड़ा हो, तो उस केस में ये फॉर्मूला है वो ऐसे भी कन्वर्ट हो जाएगा, आर अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा 0.47 अपॉन 4 ओमेगा स्क्वायर एल सी। यानी यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलेगा कि आर किस किस पे डिपेंड करेगा, एल प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन सी। यानी ये कहा जा सकता है कि जो आपने इंडक्टर लिया था उसका इंडक्टेंस बढ़ाकर, कैपेसिटेंस बढ़ाकर आर का मान क्या किया जा सकता है, कम। इसके अलावा ओमेगा यानी फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करेगा। आपने जो एसी वोल्टेज उसमें अप्लाई किया था, अगर वो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो ओमेगा गुणांक का मान क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। अब देखो, जैसे अगर हम ये हमने ये कहा था कि अगर लोड आरएल का मान ज़्यादा हो, बड़ा हो आरएल का मान, तो आरएल अगर बड़ा होगा तो उसमें फ्लो होने वाली करंट का मान क्या होगा, कम। तो उस केस में आरएल अगर बड़ा हो गया तो यहाँ जो हमने कहा था जो करंट आएगी, आरएल अगर बड़ा हो गया तो अक्स सी जो 1 अपॉन ओमेगा सी वो आरएल के कंपेरेटिवली क्या हो गया, बहुत ही स्मॉल हो गया। स्मॉल हो गया इसका मतलब यहाँ मेन जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका हो जाएगा, कैपेसिटर का, क्योंकि अक्स एल का मान है वो आरएल के कंपेरेटिवली कम हो गया, तो मेनली करंट है वो इधर फ्लो होगी, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या होगा कि कैपेसिटर लोड प्रतिरोध का मान ज़्यादा हुआ तो करंट कम फ्लो हुई, तो कैपेसिटर का डिस्चार्ज है वो कम हो पाएगा डिस्चार्ज, तो जो आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा यहाँ से वो एवरेज से ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। किस केस में, जब आरएल बड़ा हो। दूसरा केस अगर मैं कंसिडर करूँ कि लोड प्रतिरोध आरएल का मान कम कर दिया जाए तो लोड धारा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। लोड धारा अगर बढ़ गई तो कैपेसिटर का क्या होगा, तीव्र गति से डिस्चार्ज होगा, और तीव्र गति से डिस्चार्ज होगा तो ऐसी पॉसिबिलिटी बनेगी कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो डीसी वोल्टेज से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वो कब, जब करंट का मान एक लिमिट से ज़्यादा हो जाएगा। या फिर ऐसे कह दूं कि जब इस केस में करंट ज़्यादा हो रहा है तो जब करंट का मान एक लिमिट की करंट जिसको कहा जाएगा क्रिटिकल करंट, उससे जब ज़्यादा होगा तो उस केस में करंट अगर ज़्यादा हो गया तो मेन इफेक्ट किसका हो जाएगा, इंडक्टर का। यानी ये जो पूरा सर्किट है वो किसकी भांति बिहेव करने लग जाएगा, एज ए सीरीज इंडक्टर की भांति। वो कब, जब करंट की वैल्यू एक मिनिमम वैल्यू से ज़्यादा हो जाएगी, उस करंट को कहा जाता है क्रिटिकल करंट। यानी इस प्रकार के जो हम फिल्टर काम में ले रहे हैं उसके लिए हमें एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर जिसको ध्यान रखना होता है वो है क्रिटिकल करंट, क्रांतिक धारा, ठीक है। अब इस प्रकार हमने इस क्लास में एल सेक्शन फिल्टर के बारे में स्टडी किया जिसमें एल और सी दोनों जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एक और फिल्टर पढ़ेंगे, पाई सेक्शन फिल्टर। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।